everyone, welcome back to my channel Just Dream Soumya. And today I'm shooting a day in my life as a social media marketer in a digital marketing agency. So how my whole day looks like in an agency, and how I schedule my day, how I deal with clients, how many meeting I have to attend in a day. So I'll shoot these all things today and let you know and give you a gist about social media marketing and a digital marketing. So let's get started. I first start with obviously login करके and यार बेसिकली जो मेरा काम है ना वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है। सो एज यू ऑल नो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड फील्ड। अब उसमें मेरा जो रोल है वो सोशल मीडिया का रोल है। क्योंकि ये एक एजेंसी है तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट नहीं है, मैं टोटल 11 नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ करेंटली। ये बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर क्लाइंट ज़्यादा ऑनबोर्ड हो रहे हैं तो, और घट भी सकते हैं अगर कोई क्लाइंट चला जाता है तो। मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगी कि एक सोशल मीडिया मार्केटर डे टू डे लाइफ में क्या करता है, कैसे करता है। तो जब मैं लॉगिन करती हूँ तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना सारा मेल चेक करती हूँ, किसी क्लाइंट की तरफ से कोई मेल तो नहीं आया है, या जो मेरे मैनेजर है उनका कोई मेल तो नहीं आया है कुछ अपडेट के लिए, या कुछ क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो चेंजेस के लिए कुछ मेल वगैरह तो नहीं आया है। ये हो गया डन। उसके बाद फिर मैं पोस्ट को अपने कैलेंडर को चेक करती हूँ, मतलब कि जो मेरा पर्सनल कैलेंडर जो मैं खुद के लिए मेंटेन करके रखती हूँ कि मैं ना कुछ चीज़ें भूलना चाहती हूँ, मैं उस कैलेंडर में अपने उस शीट में अपने लिए लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं उसमें देखती हूँ कि क्या चीज़ पेंडिंग है मेरी तरफ से, या क्या चीज़ पेंडिंग है डिज़ाइनर्स की तरफ से। तो अगर कोई डिज़ाइनर्स की तरफ से कोई चीज़ पेंडिंग होती है देन आई विल गो टू डिज़ाइनर एंड वहाँ पे फिर मैं उनको बताती हूँ कि यही करना है, तो ये वो करके वो अपडेट वगैरह चेंजेस वगैरह का रिक्वायर्ड होता है एज़ पर क्लाइंट्स नीड, तो हम वो करके दे देते हैं। फिर उसके बाद मैं हर क्लाइंट का कैलेंडर चेक करती हूँ, कैलेंडर अपडेट है कि नहीं है। अब अपडेट का मतलब कि जो कैलेंडर जो नेक्स्ट वीक का कैलेंडर हमें बनाना है, अब हम ट्रेंड को फिर एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड हो रहा है। उसके लिए देखो यार, मैं ना बहुत मतलब इन डेप्थ में पहली वीडियो में बहुत इन डेप्थ बता रही हूँ, ऐसे ही करता है हर कोई। थोड़े बहुत अलग अलग होते होंगे पैटर्न सबके, लेकिन मेरा तो यही पैटर्न है। अब तो मैं ट्रेंड को एनालाइज़ करती हूँ। ट्रेंड कैसे एनालाइज़ करना है, तो उसके लिए मैं बहुत सारे न्यूज़लेटर को फॉलो कर लिया है मैंने। अब वो सब जानना है तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। उसके बाद मैं गूगल ट्रेंड को फॉलो कर लेती हूँ। गूगल ट्रेंड को मैं एनालाइज़ करती हूँ उस पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, और अगर मेरे पास जो क्लाइंट है उनका कुछ अगर जा रहा है उनके ट्रेंड के साथ, तो फिर क्या ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं कैलेंडर प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो उनका उनका हम रोज़ एनालाइज करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उधर से वो भी करते हैं हम इधर से करते हैं। तो फिर कॉम्पिटिटर्स का देखती हूँ मैं कि वो कैसा पोस्ट डाल रहे हैं, वो किस क्या हैशटैग, क्या कंटेंट ज़्यादा अपने मतलब क्या कंटेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। तो फिर वैसे मैं भी फिर उसके अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाती हूँ। ये हो गया कैलेंडर का। अब स्केड्यूलिंग का, अब कैलेंडर बन गया, कैलेंडर मैंने भेज दिया डिज़ाइनर्स को, डिज़ाइनर ने मुझे पोस्ट दे दिया, पोस्ट मैंने भेज दिया क्लाइंट को, क्लाइंट ने अगर उसको क्लाइंट को पसंद आ गया तो फिर वो अप्रूव कर देते हैं। अगर नहीं कुछ चेंजेस वगैरह कराने तो फिर क्लाइंट बता देते हैं, फिर डिज़ाइनर चेंजेस करके भी दे देते हैं। अब ये सब डन होने के बाद अब हमें स्केड्यूलिंग करना होता है। तो यार देखो, स्केड्यूलिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे हूटसुइट हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब में ना आप डायरेक्टली स्केड्यूल कर सकते हो हर एक चैनल पे, बट क्योंकि समझदार हो तो हमें फिर खुद से ही स्केड्यूल करना होता है। अब सारे प्लेटफॉर्म ने अपना खुद का एक स्केड्यूलिंग सिस्टम दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम मेटा एंड फेसबुक, क्योंकि इंटरलिंक्ड है ऑब्वियसली, मेटा का है तो फिर इंस्टाग्राम पे मैं पोस्टिंग करती हूँ, साथ में वो फेसबुक पे भी शेड्यूल हो जाता है। और फिर उसके बाद लिंक्डइन पे मैं शेड्यूल कर देती हूँ। फिर यूट्यूब पे मैं शेड्यूल कर देती हूँ अगर कोई क्लाइंट का उस यूट्यूब पे जाता है तो, जो कि जाता ही है। और उसके बाद फिर पिंटरेस्ट पे, तो ये सब प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टम्बलर, ट्विटर, तो इन सब पे भी। तो फिर उसके बाद ना ऑल्टरनेट डेज़ पे पोस्टिंग होती है, मतलब जैसे अब वो भी पता है, ये भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या करता है। अब जैसे कि क्लाइंट को हफ्ते में 3 पोस्ट चाहिए तो फिर वो ऑल्टरनेट डेज़ हम कर लेते हैं, अगर 4 पे पोस्ट चाहिए तो फिर वो ऑल्टरनेट डेज़ कर लेते हैं।
तो अगर बहुत सारे पोस्ट चाहिए तो हाँ, फिर हमको रोज़ पोस्ट करना होता है। तो पोस्टिंग डिपेंड्स कि क्लाइंट कितना चाह रहा है, उस हिसाब से हम पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद फिर बस यही है डे टू डे एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया के लिए। अब हमें फिर बार-बार एनालाइज़ करना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मोमेंट मार्केटिंग भी करना होता है कि अभी करंटली क्या ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो ये सब उसके बाद फिर मीटिंग्स। अब हर क्लाइंट्स की ना रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होती है। जैसे कि अगर मेरे पास 11 क्लाइंट्स हैं तो वो 11 क्लाइंट्स की मीटिंग मंडे टू फ्राइडे में शेड्यूल होती है, किसी भी एक दिन हो जाती है। तो फिर जैसे कि आज मेरी 3 क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, एक कैंसिल हो गई है। 2 क्लाइंट के साथ मीटिंग मेरी है जो कि अभी 1 बज रहे हैं, तो 4 बजे से मीटिंग स्टार्ट है। तो अब मैं वहाँ पे दिखा दूँगी कि हम कैसे करते हैं। मतलब जनरली मीटिंग में हम यही डिस्कस करते हैं, मीटिंग तो नहीं दिखा सकती ऑब्वियसली। तो मीटिंग में जनरली हम यही डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया है पूरे हफ्ते। मतलब अगर वीकली मीटिंग हो रही है तो वीकली हम डिस्कस करते हैं, अगर मंथली मीटिंग हो रही है तो मंथली डिस्कस करते हैं। तो हमने पूरे हफ्ते क्या किया है, जैसे कि क्या वो कितनी पोस्टिंग गई है, कितने रीच गया हुआ है, कितना एंगेजमेंट गया हुआ है, कितने व्यूज़ हमें रिसीव हुए। तो ये सब हमें बताना होता है क्लाइंट्स को। पर वीक में कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सब बताना होता है। तो मैं आपको बहुत इन डेप्थ बता रही हूँ, और मैं सच बता रही हूँ, इतने डिटेल में यूट्यूब पे नहीं कोई बताया होगा अभी तक सोशल मीडिया के बारे में। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात और कि मैं बहुत आपको बहुत ज़्यादा लेजिट इन्फॉर्मेशन दूँगी, क्योंकि मुझे पता है यार यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। हम जैसे लोगों को फॉलो करो, हम लेजिट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। कैसे क्या होता है, मैंने सारा डिटेल में बताया कि एक सोशल मीडिया मार्केटर अपनी डे टू डे लाइफ में क्या-क्या करता है, पूरे दिनचर्या उसका जब वो लॉगिन करता है, उस लॉगिन से लॉग आउट तक वो कैसे सब कुछ करता है। मैंने एग्ज़ैक्ट सब कुछ जो मैं करती हूँ मैंने वही एग्ज़ैक्ट बताया है। कोई भी मैंने बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि यूट्यूब पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, मैं दे रही हूँ। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे जाएगी। बस चलते हैं, काम करती हूँ मैं, तब तक आप लोग अपना काम कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल जस्ट स्ट्रीम सौम्या, प्रेस द बेल आइकन to get the notification ASAP whenever I'll upload a new video, and like, share, comment। और यार लेजिट इन्फॉर्मेशन अगर कोई देता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। करो सपोर्ट, मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करो, ठीक है? चलो। हाँ, तो अभी एज़ यू हैव सीन हाउ आई मेड माई कैलेंडर फॉर वन क्लाइंट। हम कैलेंडर को क्या करते हैं कि उसको डिवाइड कर देते हैं कॉलम्स में, एंड डे लिखते हैं, डेट लिखते हैं, कौन से डेट को वो जाना है फॉर आर ईज़, एंड देन किस टाइप का वो पोस्ट है, रील है, स्टैटिक है, क्रॉजल है, ग्रिड है, और या फिर स्टोरी है। तो ये सब आई अपडेट इन द कैलेंडर। एंड देन इमेज कैप्शन होता है, कैप्शन का कॉलम, इमेज टेक्स्ट कॉलम, रेफरेंस कॉलम कि हम डिज़ाइनर को कहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो वो रेफरेंस भी साथ चिपका देते हैं कि भाई ऐसा ही बना देना, अच्छा लग रहा हो है। अगर वैसा बन जाता तो ठीक है, वरना डिज़ाइनर्स फिर अपने भी थोड़े बहुत इनपुट्स डालते हैं उसमें। एंड देन ब्रीफिंग की, मतलब हम ब्रीफ कर देते हैं कैसे कैसे क्या करना है, तो फिर वो उस अकॉर्डिंग बना के हमें दे देते हैं। तो ऐसे ही कैलेंडर मैं बनाती हूँ। बहुत अलग अलग कुछ लोग लिख देते होंगे। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है कैलेंडर कैसे बनता है। बहुत ईजी है कैलेंडर बनाना। मतलब मैं बता दे रही हूँ कि चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे सैम्पल सोशल मीडिया कैलेंडर बना के दो, तो वो बना के दे देगा। एंड यू कैन सी फ्रॉम देयर एंड गेट द अपडेट फ्रॉम देयर एंड लर्न फ्रॉम देयर। चैट जीपीटी वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हमें उससे बहुत ईज़ मिलता है। अगर कैप्शन लिखवाना है या कैप्शन में कुछ एडवांसमेंट कराना है, देन आई गो टू चैट जीपीटी। अगर मुझे कुछ कंटेंट इंटीग्रेट करना है किसी ट्रेंड से, तो देन आई गो टू चैट जीपीटी। एंड फिर मुझे कुछ अगर क्रिएटिव आइडिया चाहिए होता है, कि कभी कभी होता है ना कि आप ब्लैंक हो जाते हो कि क्या क्रिएटिव आइडिया देना है, तो फिर आई गो टू चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड यूज़ चैट जीपीटी वेरी एफिशिएंटली बिकॉज इट विल बूस्ट योर करियर फ्रॉम हियर टू हियर।